नमस्कार दोस्तों। मेरे हाथों में आप देख रहे हैं रुचिरा पत्रिका, लम्हे जिंदगी की रुचिरा। पिछले वर्ष सितंबर में रुचिरा का प्रकाशन हुआ और ये अपने आप में एक अनोखी पत्रिका है, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि अ, ये लम्हे जिंदगी के मंच से प्रकाशित हुई है और इस पत्रिका में साहित्यिक मनीषियों के का आशीर्वाद मिला है। बड़े-बड़े साहित्यिक मनीषी इसमें आशीर्वाद दिए, संदेश दिए हैं, उनकी रचनाएँ हैं, उनके लेख हैं और कहीं-कहीं तो एक आधा शोध पत्र टाइप का कुछ लिखा भी गया है। और कहानियाँ हैं, संस्मरण हैं, कविताएँ हैं, गीत हैं, गज़ल है, कई तरह की नाज़ुक विधाएँ इसमें हैं। बच्चों की फुलवारी है। हाँ, ये बात भी तो मैं भूल रहा था। लम्हे ज़िंदगी के मंच से जुड़े सदस्यों की ये साहित्यिक कृति है। लम्हे ज़िंदगी से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, वो इसमें अपनी अच्छी से अच्छी कविताओं को लिख कर के, रचनाओं को लिख कर के, संस्मरण को लिख कर के इसमें दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पत्रिका को हिंदी साहित्य क्षेत्र में काफ़ी प्रशंसा मिली है, काफ़ी सराहा गया है और उसके लिए हम लेखक, इसके लिए हम अपने को एक गर्वित महसूस करते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं। और आप आप भी जुड़ सकते हैं इससे। और इस रुचिरा की अगले अंक की पत्रिका भी आ रही है, जो सितंबर में आएगी। और रुचिरा में एक आपका भी स्वागत है। अगर आप अपनी रचना देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप भी हमारे साथ जुड़िए। हिंदी साहित्य के प्रति आपका योगदान, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने में अगर मदद कर सकता है, तो आपका स्वागत है, आपका अभिवादन है। और हाँ, रुचिरा पत्रिका में कुछ पन्ने बच्चों के लिए भी है। अगर आपके छोटे नन्हे-मुन्ने कुछ लिखना चाहते हैं, छोटी-मोटी कविताएँ बच्चों के लिए या कुछ कलाकृतियाँ देना चाहते हैं, रेखा चित्र देना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को उजागर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। अगर आप कुछ लिखते हैं बच्चों के लिए, तो आपका स्वागत है। आइए जुड़े एक साथ मिलकर लम्हे ज़िंदगी के साथ और निकालें इस वर्ष की 2025 की नई रुचिरा। बहुत सारे रोचक लेखों, संस्मरणों, कहानियों, कथाओं, गाथाओं, श्रुतियों और तरह-तरह की कविताओं, गज़लों को लेकर के हमारे आपके बीच में आइए जुड़ते हैं। हिंदी हमारी भाषा है। एक साथ मिलकर के हम इस भाषा को और आगे बढ़ाएँ। हमारे माँ की भाषा है, हमारे हमारी भारत माँ की भाषा है। इसे दुनिया में फैलाएँ और इसके साथ जुड़ें, जुड़ाएँ, सीखें, सिखाएँ। आपके हर्फ रवानी में बदल जाएँगे। आपके हर्फ रवानी में बदल जाएँगे। लम्हे ज़िंदगी की कहानी में बदल जाएँगे। लम्हे ज़िंदगी की कहानी में बदल जाएँगे। ये सिर्फ़ रुचिरा नहीं, दस्तखत है लिखने वालों का। ये सिर्फ रुचिरा नहीं, दस्तखत है लिखने वालों का। आप जो भी लिखेंगे, निशानी में बदल जाएँगे। आप जो भी लिखेंगे, निशानी में बदल जाएँगे। तो आइए, साथ चलिए, साथ मिलिए, सीखिए, सिखाइए रुचिरा के साथ। और जो नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, उस पर आप संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं प्राणेंद्र नाथ मिश्र, रुचिरा का एक सदस्य हूँ। बिल्कुल आपकी तरह, मैं भी इसी तरह जुड़ा था। आप भी आइए, हमारे साथ चलिए, हमको सिखाइए, हमसे सीखिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज कुछ महीने बाद फिर मैं यूं ही बैठा था और जो 2024 में प्रकाशित रुचिरा पत्रिका लम्हे ज़िंदगी द्वारा मैं यूं ही इसको दोबारा देख रहा था, जिसमें बहुत ही सुंदर लेख, संस्मरण, कविताएं, गज़ल और भी बहुत सुंदर जानकारियां, कुछ बच्चों के बनाए हुए चित्र इसमें मौजूद थे। तो मैं देख रहा था कि ये एक संकलन, ऐसा संकलन है जो कि सभी चीज़ों का समावेश करता है और जो इसकी प्रिंटिंग और जो कवर पेज है वो भी बहुत सुंदर तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो मैं आदरणीय पूजा भारद्वाज जी को फिर से एक बार इस रुचिरा पत्रिका
2024 के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो पत्रिका इस साल की होगी वो इससे भी अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूजा श्रीवास्तव। मैं आई हूँ कुछ बातें लेकर रुचिरा पुस्तक के बारे में, जो कि लम्हे जिंदगी के मंच के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे बड़े बड़े साहित्यकारों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत सम्मान मिला है। मैं खुश हूँ कि मैं इस मंच से जुड़ी हुई हूँ। यदि आप सब भी जुड़ना चाहते हैं तो आप सब इस नंबर पर संपर्क करें 9873117545। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लम्हे ज़िंदगी के तत्वधान में प्रकाशित रुचिरा की, जो सन 2024 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें बेहद खूबसूरत रचनाओं के साथ अच्छे अच्छे रचनाकारों ने अपनी रचनाएं दी हैं। पिछले साल की तरह 2025 में भी लम्हे ज़िंदगी के परिवार ने सभी से आग्रह किया है कि रचनाकार आए और लम्हे ज़िंदगी के परिवार से जुड़े और रुचिरा की तरह इस साल भी हम एक और पुस्तक आप सभी के बीच लेकर आए, जो अच्छी अच्छी रचनाओं से सुशोभित हो। और रुचिरा की एक खास बात ये भी रही है कि जहाँ इसमें अच्छे अच्छे रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई है, वहीं छोटे बच्चों को की रचनाओं को भी महत्व दिया गया है। बेहद खूबसूरत चित्रों के साथ में मैं आपको दिखाती भी हूँ, बेहद खूबसूरत चित्रों के साथ में। और लम्हे ज़िंदगी के परिवार ने बेहद ही खूबसूरत रचनाएं दी हैं, जो आप पढ़ेंगे तो हृदय में वास करती हैं रचनाएं, जहाँ गीत, गज़ल, दोहा और कहानियाँ सब तरह की रचनाएं हैं। तो आइए और लम्हे ज़िंदगी के परिवार से जुड़िए और अपनी रचनाओं को देकर जन जन तक अपनी रचनाएं पहुंचाइए। तो पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि लम्हे ज़िंदगी परिवार से जुड़े और अगली पुस्तक का हिस्सा बने। मैं रेखा चौहान, जनपद शामली से आप सभी से विनती करूंगी कि लम्हे ज़िंदगी परिवार से जुड़े। धन्यवाद। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अर्चना शर्मा, एक शिक्षिका, लेखिका, कवित्री और मंच संचालिका लम्हे ज़िंदगी के मंच के सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं इस मंच की संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे एक साहित्यिक पहचान बनाने के लिए इतना खूबसूरत मंच दिया। मैं इस मंच से पिछले 2 साल से जुड़ी हूँ। मैंने यहाँ पारिवारिक प्रेम, सम्मान, साहित्यिक विधाओं को लिखना सीखा और इस सीखने और सिखाने की श्रृंखला में जिन लोगों ने मुझे अपना पूरा योगदान दिया और मेरे साथी बनकर मुझे आगे प्रोत्साहन भी दिया, जिनमें मुख्य नाम अगर आते हैं तो मैं इस मंच के सभी विद्वानों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन सबसे बड़े इस मंच के जो विद्वान हैं, जिन्हें हम गुरु जी के नाम से जानते हैं, वो हैं प्राणेंद्र नाथ मिश्रा जी, विनय जी, आदरणीय रमा त्यागी जी, संगीता चौहान जी, पूजा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर हिमांशु शेखर जी। किस किस का नाम लूं? ये पूरा मंच इतने सुंदर विद्वानों से सजा हुआ है कि यहाँ का हर सदस्य आदरणीय है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है कि ये मंच ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ता रहे और ये मंच
जाने कितने लोगों को अपने साथ लेकर चल रहा है और चलता रहेगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि ये मंच ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।